नमस्कार दोस्तों, लेकर आई हूँ एक छोटी और प्यारी सी कहानी जिसका शीर्षक है जूता छुपाई की रस्म। चलिए तो कहानी की शुरू करते हैं। घर की बड़ी बेटी रूही की शादी की तैयारियां हो चुकी थीं। घर पर सभी मेहमान आ गए थे। रूही की छोटी बहन सबसे ज़्यादा खुश थी। घर पर मानो खुशियों का मेला सा लग गया हो। रूही भी अपने रिश्तेदारों को मिलकर बहुत खुश थी। उसके चाचा की दो बेटियां भी आ गई थीं। घर के सभी बच्चों ने मिलकर जूता छुपाई की प्लानिंग करना शुरू कर दिया था। घर पर सभी ने बच्चों को यह हिदायत दी थी कि जूता छिपाई में ऐसा कुछ न करें कि लड़के वालों को बुरा लग जाए। बारात आने ही वाली थी। घर के सभी लोग बारात की स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार थे। आरती की थाली मेहमानों को देने के लिए गुलाब हाथ में लिए सभी घराती राह देख रहे थे कि कब जीजा जी आएंगे। जोरदार बैंड बाजे की आवाज़ के साथ और नाच गाने के साथ बारात आ गई। रूही के दादा दादी माता पिता और चाचा चाची ने आगे बढ़कर सबका स्वागत किया। बच्चे जीजाजी को देखकर खुश थे। उनकी नज़र उनके जूतों पर थी कि कब मंडप पर बैठने के लिए जीजाजी जूते उतारें और बच्चे जूते लेकर भाग जाएं। लड़की वालों के लिए दूल्हे के जूते चुराना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि दूल्हे वाले की तरफ से भी लोग बड़ी बड़ी प्लानिंग करके आते हैं। रूही के भाई बहनों ने मिलकर अपने जीजाजी का स्वागत किया और उन्हें बातों में उलझाने की कोशिश की ताकि उनके जूते लिए जा सके। दूल्हे के दोस्त और भाई भी उनके साथ थे। वे जानते थे कि लड़की वाले ज़रूर अब जूते छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। साली साहिबा बैठे हुए जीजाजी के जूते उनके पैरों से ही निकालने लगी, लेकिन तुरंत दूल्हे साहब खड़े हो गए और इसी धक्का मुक्की में साली साहिबा गिर गई। उनके गिरते ही शोरगुल शुरू हो गया और उनके बचाने के चक्कर में दूल्हे जी की शेरवानी फट गई। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये सब कैसे और कब हुआ। रूही के मम्मी पापा बहुत डर गए, क्योंकि दूल्हे की शेरवानी शादी के दिन इस तरह फट जाना अच्छी बात नहीं थी। उन्हें डर था कि इस बात को लेकर लड़के वाले कहीं कोई हंगामा न कर दें। रूही की मम्मी ने सभी बच्चों को डांट लगाई। सभी बच्चे डर गए और चुपचाप खड़े हो गए। तभी दामाद बाबू ने कहा, अरे मम्मी जी, क्यों डांट रही हैं इनको? भाई, जूते चुराई तो एक रस्म है और इनका ये हक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। तभी रूही की छोटी बहन दौड़ करके सेफ्टी पिन लेकर आई और कहा, जीजू आप शेरवानी अभी सेफ्टी पिन से ही ठीक कर लीजिए आप। मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जी जी, अब हमें कोई जूते नहीं चुराने, ये नहीं करनी हमें, और ना ही हमें कोई शगुन चाहिए। आई एम सॉरी जीजू। दामाद बाबू इतने अच्छे थे कि बोले, भाई जूता तो तुम निकाल ही चुके हो, अब छुपा कर ही रखना, ऐसा न हो कि हम ढूंढ लें और शगुन आपसे ले लें। शादी की सारी विधियां बहुत अच्छे से संपन्न हुई। आखिर में जब जूते पहनने की बारी आई तो साली साहिबा ने जूतों को एक बहुत सुंदर सी थाल में सजाया और अपने जीजा जी के सामने पेश की और कहा, मुझे इन जूतों के बदले कोई शगुन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी दीदी को एक ऐसा जीवन साथी मिला है जो उनको जीवन भर खुश रखेगा, उन पर नाराज नहीं होगा। दामाद बाबू ने अपनी साली के सर पर हाथ रख कर कहा, इन जूते के बदले शगुन तुम्हें ज़रूर दूंगा, और हाँ, तुम तसल्ली रखो, तुम्हारी दीदी को हमेशा खुश रखूंगा, ये मेरा वादा है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी? वैसे ये कहानी कई बार सच भी होती है, जी हाँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि लड़के वाले छोटी मोटी लड़की वालों की तरफ से हुई गलतियां कहूँ या भूल चूक बहुत बड़ा हंगामा कर देते हैं। लेकिन कुछ समझदार लोग होते हैं जो इन बातों को भूल जाते हैं और हंगामा न करते हुए सब कुछ अच्छे से चलने देते हैं। इस तरह के समझदार लड़कों की, इस तरह समझदार लोगों की समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि ये कहानी आप सुन रहे हैं और यदि आपके सामने कभी ऐसा हो तो मुंह फुलाकर मत बैठिएगा, समझदारी से काम लीजिएगा। कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।